नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 9 बज रहे हैं और आप सभी को बहुत बेसब्री से जिस वीडियो का डेली इंतजार होता है शाम के 9 बजे लर्निंग डे पर, वो वीडियो आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ के बारे में बात करेंगे। मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको उन प्रश्नों को दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ईडी या टीडी का चैप्टर कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो अभी तुरंत चैनल के वीडियो में जाकर के ज़रूर देखें। यहाँ से 8 नंबर का एक क्वेश्चन 110% हर बार आता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से, इस बार भी आएगा। बहुत बढ़िया क्लास आपके इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। दोस्तों, आ जाइए, मैथ के कुछ प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास कोई डाउट न रहे, इसके लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को जरूर भेजें, वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके जाते हैं तो आप 110% कह सकते हैं कि 35+ नंबर आपको मैथ में इस बार मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ ओझा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ के आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इसको सरल करना है। सरल करने में क्या है, आपको ये 2013 के, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 2013 में आए हुए हैं। जैसे 2 + 3i एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 3i अपॉन में 5 + i। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, एक ब्रैकेट में 1 + i का होल स्क्वायर -1 - i का होल स्क्वायर अपॉन 2i। इसी तरीके से ये 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ब्रैकेट में 2 - i और दूसरे ब्रैकेट में 2 - 3i, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो एक ब्रैकेट में 2 - i, दूसरे में 2 - 3i, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो पांचों क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सम्मिश्र संख्या के क्वेश्चन हैं और ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हर बार अगर आप एग्जाम के पेपर को उठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन प्रश्नों में से रिपीट क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर अगर हम और आगे बात करें तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी जगह पे आप भेज देना, आपको सोल्यूशन हमारी टीम के द्वारा या फिर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनमें बच्चों के द्वारा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो। अब इसके आगे दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो सम्मिश्र संख्या का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा, जिसमें मैंने आपको मॉडल पेपर दिखाया था या प्रीवियस ईयर का पेपर जहां पर मैंने आपको मैथ का दिखाया था, वहां पर मैंने बकायदा पॉइंट आउट किया था कि a + ib के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन हर बार आता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है। 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस अगर 5 नंबर में आएगा तो क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और 3 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इन प्रश्नों की आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। ये मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रश्न रिपीट हुए हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फिर ये क्वेश्चन, अब इसके बाद दोस्तों हम एक नए चैप्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो वो चैप्टर आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 9। इसके पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इसके पहले के चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको चैनल के इसी वीडियो वाले फॉर्मेट में मिल जाएंगी। देखना दोस्तों, यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 9 है, इसमें क्या है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच आपको रिलेशन दिखाना है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों आप सिंपली कह सकते हैं कि सर यहाँ से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन 8 से 10 नंबर के बनते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस आज अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देख लिया तो आपका ये चैप्टर, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, केवल इतना करके जाना, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाएंगे, इन सूत्रों को आपको देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने जितने महत्वपूर्ण सूत्र बन सकते थे सारे के सारे सूत्रों को इस पीडीएफ फाइल में लगा दिया है, जो कि मैं आपके साथ टेलीग्राम पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूंगा। तो जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे उनको डेली शाम को 9 बजे नोटिफिकेशन उनके मोबाइल तक पहुंचेगा, एक अच्छे से वीडियो का, एक ज़बरदस्त सी वीडियो का, वो बच्चे जरूर जुड़ के देख पाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। सन मुझे नहीं याद है, किस ईयर ये क्वेश्चन आया था ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30 अंश और कोण C बराबर आपका 45 अंश है तो A/C क्या होगा। अब यहाँ पर देखना एक चीज़, अगर आप देखोगे तो जो एंगल दिखाया जाएगा अब कहीं भी त्रिभुज में, वो कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा, और जहाँ पर साइड दिखाई जाएगी, भुजा दिखाया जाएगा, उसको दोस्तों हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। जैसे A भुजा
कोण ए के सामने की भुजा ए हो गई और कोण सी के सामने की भुजा सी हो गई। बिल्कुल यहीं से आप समझ लो। अब आपको ए और सी की वैल्यू दे दिया गया है एंगल के फॉर्मेट में, आपको साइड का अनुपात आपको बताना है। तो सिंपली साइन के जो सूत्र होते हैं उस साइन के सूत्र में हमें ये चीज़ पता होती है, क्या? साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन सी अपान सी, या फिर आप इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू साइन बी अपान बी। अब यहाँ पर सी और ए और सी के बारे में बात हो रही, तो साइन ए और साइन सी को हमने उठा लिया। ए अपान सी इज इक्वल टू साइन ए अपान साइन सी, हमने वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया। ए रेशियो जो सी का मान आ गया वो 1:रूट के अंदर 2 हमें यहाँ से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि साइन ए की वैल्यू अगर हम रखेंगे, ए का मान यहाँ पर आप देखोगे तो 30 अंश है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। फिर दूसरी चीज़ क्या आपको मिल जाएगी साइन सी के जगह पर? तो साइन सी के जगह पर साइन 45 आप रखोगे, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/रूट के अंदर 2 होगी। और अगर आप यहाँ से ए और सी का रेशियो निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ए अपान सी इज इक्वल टू साइन ए अपान साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/3 और साइन सी की वैल्यू 1/√3। सिंपली ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, बीच वाले दोनों आपस में आ जाएंगे, तो √3/3 हो जाएगा। जब √3 में 3 से आप इसको कट करेंगे तो अच्छा √2 1/2 होता है, 1/2 और 1/√2, ठीक है, माफ़ करना दोस्तों इतना। √2 से अगर मैं 2 को कट करूँगा तो 1/√2 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आएगी? ए रेशियो सी। मतलब ए रेशियो सी जो आएगा वो आपका 1/रूट के अंदर 2 आ जाएगा, और यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच में जो अनुपात होगा वो 1:√2 का अनुपात होगा। अब कमेंट सेक्शन में आपको √2 की वैल्यू बतानी है सभी दोस्तों। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे साथी हैं जिनको √2 की वैल्यू पता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी चैप्टर से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं और बचे हुए क्वेश्चनों को समाहित करूंगा। अभी आज मैं जहाँ तक बता रहा हूँ यहाँ तक आपको बहुत ज़रूरी है समझना दोस्तों। यहाँ तक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार यहीं से आते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखना कि कह रहा त्रिभुज ABC में a बराबर 2, b बराबर √6 और c बराबर रूट के अंदर 3, तीनों इस्माल में है, √3 - 1 तीनों इस्माल में है, मतलब तीनों क्या हैं? भुजाएं हैं। अब यहाँ पर कोण a का मान दोस्तों आपसे पूछ रहा है। अब जिन बच्चों को cos a की वैल्यू पता होती है, अगर आपको साइड ABC दे दिया गया तो cos a का सूत्र जिन बच्चों को पता है वही बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि सूत्र मैंने सबसे पहली ही स्लाइड में ऐड कर दिया है। cos a का जो सूत्र होता है b² + c² - a²/2bc होता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं cos b की वैल्यू पूछूं तो cos b की वैल्यू हो जाएगी a² + c² माइनस का b² अपान आपका हो जाता है 2ac। ये होता है cos b की वैल्यू। इसी तरीके से cos c की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए ABC, तीनों एंगल आप बहुत आसान तरीके से cos वाले फॉर्मेट को यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो cos a की वैल्यू 1/√2 आएगी, लेकिन 1/√2 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कोण a का मान पूछा है, ना कि cos a का मान पूछा है। जब cos a = 1/√2 मिल गया तो cos के फॉर्मेट में कितने की वैल्यू 1/√2 होती है? तो आप बोलोगे सर cos 45 अंश की, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a = 45 अंश, यही हमारा एग्जैक्ट और क्लियर आंसर हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको बार बार प्रैक्टिस करने चाहिए, जो आपको बार बार लगाने चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल यहीं से बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। कुछ भी नहीं करना होता इसमें। जो b² है, b की वैल्यू √6 है, √6 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। c है, c का स्क्वायर आप कर दो, c की वैल्यू आपके पास √3 - 1 है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो a - b के होल स्क्वायर का सूत्र आपको लगा देना है, यह भी सॉल्व हो जाएगा। और a की वैल्यू आपको 2 है, a का स्क्वायर कर दोगे आप, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तीनों वैल्यू आपको मिल गई, तीनों वैल्यू आपको रख देना है, और नीचे 2bc, b की वैल्यू √6 और c की वैल्यू √3 - 1 पूरा सॉल्व कर लेना है। आपको सोल्यूशन ये मिल जाएगा इसी PDF फॉर्मेट में, कहीं और कुछ भी नहीं खोजना। आपको बस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको PDF नोट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, और डेली शाम को 9 बजे एक बढ़िया सा वीडियो आपको दिया जाएगा। लर्निंग डे पर कोई कोर्स, कोई क्रैश कोर्स मत खरीदो लास्ट के टाइम पे, बस लर्निंग डे पर ट्रस्ट रखो, लर्निंग डे पर भरोसा रखो। जो अगला दोस्तों क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि यदि ABC की भुजाएं क्रमशः 7, 4√3 और √13 सेंटीमीटर हो, मतलब A की वैल्यू 7 हो गई, B की वैल्यू 4√3 हमने मान लिया, और जो C है, C भुजा, उसकी वैल्यू हमने 13 सेंटीमीटर, रूट के अंदर 13 सेंटीमीटर मान लिया, तब सबसे छोटा कोण हमें बताना है। एक चीज़ दोस्तों हमें ये पता होनी चाहिए कि सबसे छोटा कोण क्या होता है। सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। कैसे?
इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है। हमने एक कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पर सबसे छोटी भुजा ये ए वाली है और इसके सामने का जो कोण होगा ए, यही सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर मैंने बी को दर्शा दिया। अब सबसे बड़ा कोण यहाँ पर बड़ी भुजा के सामने का बड़ा कोण होगा। अब इन तीनों वैल्यू में आपको देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। 7 सबसे छोटी है, या 4√3 सबसे छोटा है, या फिर रूट के अंदर 13 सबसे छोटा है। तो अगर आप 4√3 निकालेंगे तो इसको अगर आप निकालने जाएंगे तो 4 × 1.732 करेंगे, ठीक है। तो 17 चौको आप 17 में 4 से मल्टीप्लाई करके एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। और जब आप √13 को सॉल्व करने जाएंगे तो आप सिंपली ऐसे अगर अपने माइंड में देखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 13 से ज़्यादा हो रहा। 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9, 13 से कम हो जा रहा। मतलब जो √13 की वैल्यू आएगी वो 3 और 4 के बीच में होगी। और 3 और 4 से ये दोनों ऑलरेडी बड़े हैं, इसलिए सबसे जो छोटी भुजा होगी वो 13 वाली होगी। अब 13 के सापेक्ष हमें निकाल लेना है। हमने 13 को सी माना था, तो cos c की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। a² + b² - c² / 2ab से a b c तीनों के वैल्यू रख देना है। कोण सी का मान आपको 30 अंश मिल जाएगा और यही हो जाएगी आपकी सबसे छोटी भुजा। अगर आपको ये चेक करना है तब आप यहाँ से a और b की भी वैल्यू निकाल के चेक कर लो। आपको बिल्कुल ये जो c की वैल्यू आएगी 30 अंश, यही सबसे छोटी मिलेगी। लेकिन आप ट्राई मत करने जाना, सारी वैल्यू मत निकालना, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एग्जाम में टाइम आपके पास बहुत कम होता है। आपको एक वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि कॉपी में कैसे लिखना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, इसका जो सोल्यूशन है आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन तो हैशटैग आप बना लो, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 5 नंबर में आता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी क्वेश्चन आज के हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं, आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं प्रश्नों पर आधारित प्रश्न बनेगा, कहीं और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिलहाल इसका भी सोल्यूशन आपको इसी PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना या फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सोल्यूशन इसका ज़रूर करवा दूँगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ज़रूर जुड़ें। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।